बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Yes, sir. अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है द फाइल मैनेजर, कल हम कुछ पढ़ चुके थे, कुछ चीजें रहती थी, तो अब इसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय द फाइल मैनेजर? पढ़ें सर इसको। शाबा आलिश बा पढ़ें। Sir, आ गया जी. It allows user to interact with the file stored on the computer. We use it to create, edit, access, move, delete, or replace files. ओके, इट अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद द फाइल स्टोर ऑन द कंप्यूटर। ये क्या है? फाइल मैनेजर आपके पास जो चीजें, जो फाइल्स विच आर स्टोर ऑन अ कंप्यूटर, ठीक है ना, जो आपके कंप्यूटर में स्टोर होती हैं, उसको हम उसकी इंटरेक्शन के लिए हम द फाइल मैनेजर यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? वी यूज इट टू क्रिएट, एडिट, एक्सेस, मूव, डिलीट और रिप्लेस फाइल, ठीक है ना। ये काम करते हैं हम क्या, फाइल मैनेजर में। थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं इस को दोबारा आ जाऊंगा। मैंने मिनिमाइज कर रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पे राइट क्लिक किया आपने, न्यू प्रोग्राम में गए आप लोग, और यहाँ न्यू प्रोग्राम से आपके पास क्या है, एक मिनट सबर करें। यहाँ पे स्क्रीन में नजर आ रही है आप सबको? बेटा सबको स्क्रीन नजर आ रही है? ये मुझे बताइए जरा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. No, sir. मुझे सिर्फ the file manager. Yes, sir. सर मुझे भी फाइल मैनेजर नजर आ रहा है। ओके, आप देखें, आप देख ले जरा, आप क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? सर फाइल मैनेजर। आपके पास जो फाइल मैनेजर का काम क्या है कि जिस तरह देखो, लेट सपोज राइट क्लिक है, ये आप न्यू में जाते हैं ना, न्यू में यहाँ से कोई भी एक फोल्डर आप उठाते हैं। अब यहाँ पे फोल्डर को नेम देना, ये नेम मैंने दे दिया इसको, नेम का नाम से। ये अब आपके पास एक फोल्डर आ गया, डबल क्लिक किया इसमें। अगर आप कोई चीज ड्रैग करना चाहते हैं, लेट सपोज मैं इसमें से ये फोल्डर ड्रैग करना चाहता हूँ, दिस इज कॉल्ड ड्रैग एंड ड्रॉप। अगर आप इसको बाहर निकालना चाहिए, इसको आप बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से अब एक और ऑप्शन है कट, यहाँ पे मैं पेस्ट कर सकता हूँ, कट एंड पेस्टिंग का ऑप्शन। ये सारी की सारी ऑप्शन आपकी द फाइल मैनेजर करता है। अब आपने इसको स्टोर कहाँ पे किया हुआ है? स्टोर हमने क्या किया? डेस्कटॉप पर हमने स्टोर किया हुआ है। आप चाहते हैं कि नहीं सर ये डेस्कटॉप पे ना हो, किसी फोल्डर में चला जाए, तो आप यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, कट करेंगे। यहाँ से कट मींस आप बिल्कुल रिमूव कर रहे हैं यहाँ से डेस्कटॉप से, ठीक है ना। दिस पीसी में जाएंगे, दिस पीसी में लेट सपोज की ड्राइव में किसी भी एक फोल्डर असर 22 में मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर रहा हूँ, तो वो फोल्डर यहाँ पे आ जाएगा। देखो ये आपके पास यहाँ पे नेम के नाम से आपके पास फोल्डर यहाँ पे आ गया, ठीक है। समझ आ गई इसकी? द फाइल मैनेजर का काम ये होता है आपके पास, ठीक है। समझ आ गई इसकी? ओके, चले नेक्स्ट है आपके पास। नेक्स्ट जो है आपके पास वो है द इमेज व्यूअर। द इमेज व्यूअर का क्या काम है? पढ़े जरा ये फातिमा पढ़े, सब माइक ऑन करे, फातिमा पढ़े जरा इसको। द इमेज व्यूअर। The image viewer can store images. It also has features such as zooming, rotation, previews, slideshow, thumbnails, display, full screen display, and so on. चले ये आपको समझ आ गई इसकी? थोड़ा सा मैं आपको इसका डेमो भी दे देता हूँ कि इसका कैसे होता है। लेट्स सपोज ये एक पिक्चर है हैदर वाली, देखो मैं इसको राइट, सर आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है। राइट क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ, ओपन में मैं फोटोज में करता हूँ। अब देखिए इमेज व्यूअर का क्या काम है। अब यहाँ पे ये जब खुलेगा तो मैं आपको बताता हूँ कि आगे आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है। आप जरा गौर से देखें इसमें। अच्छा ये पिक्चर आ गई आपके पास। अब इसको देखें, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन ये है, ये देखें ये क्या ऑप्शन है? जूम प्लस है, ये जूम इन का ऑप्शन है। मींस आप इसको क्या करें? बड़ा कर रहे हैं। देखो जूम इन, ये बड़ा कर रहे हैं, ये छोटा कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जो ऑप्शन है, दिस इज स्लाइड शो। देखो मुझे नहीं नजर आ रहा। डेस्कटॉप पे नजर नहीं आ रही है आपको सबको? बेटा सबको नजर आ रही है ये चीज? नो सर। जिनको नजर आ रहा है ओके, जिनको मुझे नहीं आ रहा सर, मुझे वो इमेज व्यूअर जिनको नजर नहीं आ रहा, खैर है वो आ जाएगा। इंटरनेट का इशू है, कोई मसले, इंटरनेट सही हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। खैर है, आप लोगों का ये रिकॉर्डिंग हो रही है, नेट्स पे भी देख लें, यूट्यूब पे भी देख लें, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये देखो, इधर मैं रखता हूँ, ये देखो स्लाइड शो नजर आ रहा है सबको? ये स्लाइड शो देखो, इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये स्लाइड शो, अब ये स्लाइड शो में आपके पास आ गया, ठीक है ना। मींस अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड शो की सूरत में चला जाता है। और स्लाइड शो में क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम ये क्या होगा, ये स्क्रीन देखो खत्म, डिफरेंट स्क्रीन वाली आ गई, देखो स्लाइड शो चल रहा है आपके पास, ठीक है ना। तो ये स्लाइड शो भी इसमें होता है। रोटेट का ऑप्शन भी है, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, जरा गौर से देख लें इसमें। ये रोटेट का ऑप्शन है, देखो इसको आप रोटेट कर सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड पे, जिस तरह आप चाहते हैं। देखो रोटेट हो रहा है ना आप लोगों का स्क्रीन, तो इसकी कहते हैं रोटेट ऑप्शन है। ये सारे की सारी ऑप्शन आपके पास इमेज व्यूअर ऐसे कहते हैं, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड इमेज व्यूअर, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है वो अयान माइक ऑन करो जरा, आप पढ़ो जरा इसको बाद। नेक्स्ट जो है आपके पास क्या है? एक मिनट सबर करें जरा, मैं बड़ा कर दूं तो फिर उसके बाद आप करें, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इज द डिस्क स्कैनर। पढ़े जरा इसको शाबा, द डिस्क स्कैनर। अयान
Sir, वो नीचे the disk scanner. It searches the hard disk for unnecessary or damaged file and suggests what to do about it. सेकंड पॉइंट पढ़े सारा पढ़ ले फिर। It also manages folders like temporary internet files to release space for essential data. Microsoft Disk Cleanup is a common disk. अच्छा ठीक है, इसका है it searches the hard drive disk for the unnecessary or damaged file and suggested what to do about them. अच्छा, आपके पास जो unnecessary फाइल होती है उसके साथ क्या करेगा, उसको डैमेज फाइल जो होती है वो जो आपको आपके कंप्यूटर को डैमेज करने के लिए होती है उसको हम कैसे रिमूव करेंगे। इट आल्सो मैनेज फोल्डर्स लाइक टेम्पररी फोल्डर आपके पास आते हैं, उसमें इंटरनेट फाइल्स टू रिलीज स्पेस फॉर द एसेंशियल डाटा, उसको इंटरनेट फाइल की रिलीजिंग स्पेस कैसे कर सकते हैं। और लास्ट वन इज द माइक्रोसॉफ्ट डिस्क क्लीनअप इज अ कॉमन डिस्क स्कैनर। इसकी भी आपको एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ, जरा गौर से देख लें इसका भी। ये इस तरह के आपके पास लेट सपोज यहाँ पे मैं फाइल में जाता हूँ दिस पीसी, जरा गौर से देखें। अच्छा ठीक है, दिस पीसी पे गया हूँ मैं और ये आप लोगों को न्यू लोकल डिस्क सी नजर आ रहा है सबको? बेटा मुझे जरा बता दें, लोकल डिस्क सी नजर आ रहा है? Yes, sir. इसमें आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे प्रॉपर्टीज में आएंगे। गौर से देखें, प्रॉपर्टीज में आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क क्लीनअप नजर आ रहा है सबको? डिस्क क्लीनअप सबको नजर आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपके पास जितना भी कुछ फाइल्स एंड फोल्डर होंगे उसको हम डिलीट कर देंगे, आपके पास डिस्क क्या हो जाएगा, क्लीन अप हो जाएगा। तो ये डिस्क क्लीनर अप कहते हैं। मैं इधर स्टॉप करे तो क्योंकि ये टाइम लेता है फिर, ठीक है ना। तो इसकी समझ आ गई आपको डिस्क क्लीन अप कैसे करते हैं? हाँ बेटा समझ आ गई? Yes, sir. और आपके यहाँ से डिस्क क्लीन अप कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है वो जरा हम चलते हैं स्लाइड पर। द डिस्क क्लीनर के बाद 4 आता है आपके पास द डिस्क फ्रेगमेंटेशन। ये पढ़ेंगे, हंसी पढ़ो जरा शाबा। Okay, sir. Sometimes different parts of the same file might be stored at different locations in the memory of computer. The file is said to be fragmented. Okay, next point. A disk defragmenter moves all the fragments of the file to consecutive locations for quicker access. ठीक है। Sometimes different parts of the same file might be stored at a different location in the memory of the computer. This file said to be fragmented. मतलब आपकी जो फाइल है वो एक दूसरे से जो है थोड़ा सा दूर पड़ी हुई है, तो उसको फ्रेगमेंट कहते हैं कि उसको सीक्वेंस वाइज आप कैसे लेके आएंगे। A disk fragmenter move all the fragments of the file to the consecutive location for a quicker access. देखिए जब भी आप उसको सीक्वेंस वाइज करेंगे तो एक्सेस अच्छा हो जाएगा और क्विकर रिप्लाई आएगा आपके पास, ठीक है ना। तो डिस्क फ्रेगमेंटेशन हम इसलिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये मेरी बात जरा गौर से सुन ले। आप लोगों के जो विंडोज 10 है या विंडोज 8 यूज करें उसमें डिस्क फ्रेगमेंटेशन का ऑप्शन नहीं होता। विंडोज एक्सपी पे ये डिस्क फ्रेगमेंटेशन का ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, 5 is the वायरस स्कैनर। द वायरस स्कैनर जो है, नबीरा माइक ऑन करो, पढ़ो जरा शाबा। The virus scanner. It scans the system for viruses and deletes them before they can cause any more damages. Okay, इसकी एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं। मींस आपके पास जो वायरस स्कैनर होता है, जो आप लोग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आते हैं उसके ऊपर राइट क्लिक करके आप क्या करते हैं, स्कैन फॉर वायरस करते हैं, तो आपकी वो डैमेज फाइल को क्या कर देता है, वो रिमूव कर देता है। नेक्स्ट वन इज द 6 बैकअप सॉफ्टवेयर। बैकअप सॉफ्टवेयर हाजरा पढ़े जरा शाबा। The backup software. We can lose our entire data because of hard disk failure, or sometimes we might accidentally delete some important files. Number 2, backup software helps avoid permanent data loss in such situations. Number 3, it makes copies of data so that if the original files are deleted, the data can be restored from backup. Okay, we can lose our entire data because of the hard disk failure. Hard disk failure की वजह से आप डेटा को लॉस, आप लोगों का डेटा लॉस हो जाए। Sometimes we might accidentally delete some important file. कभी न कभी आप इस तरह करते हैं, important file को डिलीट कर देते हैं।
A backup software help avoid permanent data loss in such situation. It makes copy of data so that if the original files are deleted, the data can be restored from the backup. आप लोगों के पास इस तरह के बैकअप सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं जिसकी लेट सपोज अगर आपके लैपटॉप में कोई मसला आ गया है और आपने सारा का सारा हार्ड ड्राइव डिलीट कर दिया है और आप चाहते हैं कि अब मैं इसको रिस्टोर कैसे करूंगा, तो आप बैकअप सॉफ्टवेयर की मदद से रिस्टोर कर सकते हैं। बहुत से बैकअप रिस्टोरिंग ऑप्शन है। ईज अस एक सॉफ्टवेयर है जो कि बैकअप सॉफ्टवेयर है जिसमें आप इजीली अपने सारे के सारे जो बैकअप कॉपीज हैं उसको रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स। अब आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल कौन कौन से हैं? वो हमारे पास है लिंकर है, कंपाइलर है एंड डिबगर है। तीन चीजें हैं, इसको मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा, फिर टाइम जाया होता है। ठीक है ना, तो मैं इसको जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि ये चीजें आसान है। अब अगर एक एक से रीडिंग करवाऊंगा तो बहुत टाइम जाया हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी हमने करने आज। अच्छा, फर्स्ट इसका है दीज प्रोग्राम आर यूज्ड टू इंप्रूव सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर जब आप अपनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंप्रूव करने के लिए हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल यूज करते हैं। देयर आर 3 कॉमन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल। 3 टाइप्स ऑफ आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स है। वन इज द कंपाइलर, सेकंड वन इज द लिंकर, थर्ड वन इज द डिबगर। कंपाइलर और लिंकर, बेटा मेरी गौर से बात सुन ले, कंपाइलर और लिंकर का काम सेम टू सेम है, दोनों का काम सेम टू सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस आगे मैं बता दूंगा। लेकिन डिबगर कहते हैं रिमूविंग फाइल फ्रॉम एनी लोकेशन, किसी भी लोकेशन से अगर आप कोई रिमूविंग एरर फ्रॉम अ फाइल जब करते हैं तो उसे हम डिबगर कहते हैं। डिबगर कहते हैं रिमूविंग एरर फ्रॉम अ फाइल, कोई भी फाइल में एरर आएगा उसको रिमूव करने के लिए हम डिबगर यूज करेंगे। ठीक है, अब ये काम कैसे करते हैं इसको हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं। फर्स्ट इज द कंपाइलर। इसका काम क्या है? आपकी कन्वर्ट करता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट इनटू बाइनरी कोड। अब बाइनरी कोड में कैसे वो आपको करता है, इसके लिए हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं। जिस तरह मैं GW बेसिक सॉफ्टवेयर का मिसाल दूंगा, C++ की मिसाल दूंगा, C लैंग्वेज की मिसाल दूंगा, C# की मिसाल दूंगा। दीज आर ऑल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसमें आप कोडिंग करते हैं इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर में और वो कन्वर्ट होता है इनटू बाइनरी कोड में। आपका कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड करता है बाइनरी कोड को। The instruction in the programming language are called source code। जो आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, मैं यहाँ से इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ तो वो सोर्स कोड है, इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर। The converting instruction in a binary code are called object code। कंप्यूटर जो ले रहा है उसके हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। आप सोर्स कोड है जो आप लोग यहाँ से टाइप कर रहे हैं ना इंग्लिश में, these are the source code। और जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर रहा है उसे हम ऑब्जेक्ट कोड कर रहे हैं क्योंकि वो क्या है, आपकी कन्वर्ट कर इंस्ट्रक्शन को बाइनरी कोड में। अच्छा, नेक्स्ट वन, लास्ट वन पॉइंट, अ सेट ऑफ कोड इज इन बाइनरी लैंग्वेज इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट फाइल। जब वो सेट जब आ जाता है तो वो उसे हम फाइल कहते हैं, बाइनरी ऑब्जेक्ट फाइल उसे कहते हैं कि जब आपका जो कोड सोर्स कोड होता है उसको कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट कोड में और उसको जब हम फाइल में सेव करते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट फाइल कहते हैं, जो कि बाइनरी लैंग्वेज में क्या होता है, स्टोर होता है। सही है, समझ आ गई इसकी। नेक्स्ट वन इज दी हाउ अ कंपाइलर वर्क्स। कंपाइलर इस तरह काम करता है। देखें, आपकी सोर्स फाइल है, आपने यहाँ पे टाइप किया, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे कुछ टाइप किया, वो कंपाइलर में जाके उसको इंटरप्रेट करेगा। इंटरप्रेटिंग करने के बाद कंप्यूटर के पास ऑब्जेक्ट कोड की फाइल में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कोड जहां पे सेव होता है उसे हम ऑब्जेक्ट फाइल कहते हैं, सोर्स कोड जहां पे आप सेव करते हैं उसे हम सोर्स फाइल कहते हैं। ठीक है, इसकी समझ आ गई। इसका जो काम है ये इस तरह काम करता है। नेक्स्ट वन इज द लिंकर एंड हाउ इट वर्क्स। लिंकर क्या है और वो कैसे काम करता है? इट कंबाइन्स 2 और मोर रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स फाइल इनटू अ सिंगल फाइल। एक या एक से ज्यादा जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको कंबाइन करते हैं इनटू सिंगल फाइल। देखिए, अब इसका काम मींस आप लोगों का लिंकर और जो डिबगर है, सॉरी जो सोर्स कोड है या जो आप लोग ने कंपाइलर पढ़ा वो सेम टू सेम है, लेकिन क्या कर रहा है, दो सोर्स कोड को क्या कर रहा है, एक सोर्स कोड और दूसरे सोर्स कोड को कंबाइन कर रहा है लिंकर के साथ और फिर उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल में क्या कर देता है, उसको सेव कर देता है। मींस अगर आप लिंकर यूज करें तो लिंकर में हम एक से ज्यादा कंपाइलर रन कर सकते हैं। मींस एक से ज्यादा प्रोग्राम को हम क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। जिस तरह अगर मैं मिसाल के तौर पर कंप्यूटर की मिसाल लूं और कंप्यूटर में विंडोज एक्सपी की या विंडोज की मिसाल लूं तो उधर आपके पास लिंकर यूज हो रहा है एज कंपेयर टू कंपाइलर। क्यों? आप एक से ज्यादा काम एट अ टाइम कर रहे हैं। सही है, समझ आ गई इसकी? सबको समझ आ गई इसकी? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Third one, last one is debugger. Debugger कैसे करें? The object file created by the compiler might contain some error. जब आप object file compiler में क्रिएट करते हो तो देखें आप लोग जब टाइप कर रहे हो तो कभी ना कभी गलती होती है ना आप लोगों से,
कभी ना कभी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, वो एरर कहलाती है. Such error are called bugs. Bugs भी कहते हैं इसे. A debugger is a program that tests the object file for bugs and remove from them. वो उस एरर को चेक करता है और उसको रिमूव करता है. रिमूव कैसे होता है कि जस्ट आप लोग जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कुछ टाइपिंग कर रहे होते हैं तो कुछ गलती आती है तो नीचे आपके पास रेड कलर का वो लाइन आ जाती है और रेड कलर के लाइन के बाद आप उसको राइट क्लिक करते हैं तो आप वहां से उसकी टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं. ठीक है ना. उसकी आप जो भी आपके पास एरर होता है उसको आप रिमूव कर सकते हैं. अच्छा, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बग्स. बग्स कहते हैं एरर को. ठीक है ना. The process of removing error from a file भी लिख सकते हैं, removing bugs from a file भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं. ठीक है ना. इस bugs के बजाय आप error भी लिख सकते हैं और error के बजाय bugs भी लिख सकते हैं. The process of removing bugs from a program is called debugging. तो हम debugging इसे कहते हैं कि जब आप error remove करते हैं from a file से या प्रोग्राम से, उसे हम debugging कहते हैं. तो ये आप लोगों के पास टॉपिक था चैप्टर नंबर 3 के जो आप लोग का रिलेटेड टॉपिक से. ये आप लोग का कंप्लीट हो गया है चैप्टर नंबर 3. अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर पे. और क्वेश्चन आंसर कैसे करेंगे वो अभी आपको मैं डिटेल के साथ बताता हूँ. फिलहाल थोड़ा सा मैं इसको स्टॉप करता हूँ. ये क्या है, अब पॉज. अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर पर. क्वेश्चन नंबर डी के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है आपके पास, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. और जिससे मैं पूछूंगा वही आंसर मुझे बताता जाएगा. आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है. एक मिनट, सबर सबर सबर, अब तेज हो जाएगी. खैर कोई बात नहीं, अब सही है, तेज हो गई अब आवाज. यस सर. ओके चले क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर, नेम 3 कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. डिफाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर, नेम 3 कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है, चले अब्दुल रहमान जरा रीड करें, बताएं मुझे आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का. शाबा. Answer: System software is a set of programs that helps computer to perform routine tasks such as managing files, starting up and shutting down. Or sir, 3 categories: loader, program, user interface. ओके गुड, सही है. आंसर मैं बताता हूं आप लोगों को, गौर से लिखें. आप लोग आ जाएंगे पेज नंबर है आप लोग का 35. पेज नंबर 35 समरी में, राइट साइड की समरी में आप लोग के पास, ये साथ साथ में मैं लिख भी रहा हूं, राइट साइड की समरी में आप लोग के पास जो है पॉइंट नंबर 1. ठीक है, ये लिख देना है आप लोगों ने, पॉइंट नंबर 1 लिख देना है आप लोगों ने. सही है. और इसी के साथ फिर आपके पास का हुआ है कि नेम द 3 कैटेगरीज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो 3 कैटेगरीज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं वो आप लोगों ने बतानी है. बूट लोडर है आपके पास. अब्दुल रहमान जरा पढ़े जो 3 कैटेगरी आपने बताई थी, कौन कौन सी थी आपके पास 3 कैटेगरी ऑफ. सर लोडर, प्रोग्राम, यूजर इंटरफेस. ओके, ये भी सही है. और आपके पास जो 3 कैटेगरी है उसमें आप ये भी लिख सकते हैं, स्टार्टिंग अप है, मैनेजिंग फाइल्स इन फोल्डर एंड शटिंग डाउन है, वो भी सही है आपके पास. बूटिंग ऑप्शन भी आपके पास सही है और लोडर भी आपके पास सही है. ये आप कैटेगरीज दोबारा बताएं. दोबारा बताता हूँ आप लोग. दोबारा मेरी बात, मेरी जरा बात गौर से मेरी बात. सिस्टम सॉफ्टवेयर सर आप ये वाला पढ़ हो सकते हैं फिर से. दोबारा बताता हूँ, ये भी लिखवा रहा हूँ आप लोगों को. पेज 35 पर आपकी आवाज स्लो आ रही है. पेज 35 राइट साइड की समरी में पॉइंट नंबर 1 लिख लिया है सबने, ये मुझे बताएं. यस सर. यस. ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने. यस सर. ओके गुड. अच्छा, इसके बाद आपके पास आ जाएं आप लोग पेज नंबर 29 पर. पेज नंबर 29 पर आ गए आप लोग. अच्छा 29. हाँ, पेज नंबर 29 पर जरा आ जाएं आप लोग. इसके बाद पेज 29 पे आ जाइए. पॉइंट नंबर 1 लिखने के बाद पेज नंबर 29 पर आ जाएं. आ गए हैं सब. अच्छा, यहाँ पे देखो ऊपर सबसे ये जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के ऊपर जो लिखा हुआ है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट इनेबल्स अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ रूटीन टास्क. ठीक है ना. जो आपके पास 3 जो काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो कौन सा कर सकता है? वो है स्टार्टिंग अप है, मैनेजिंग फाइल है एंड शटिंग डाउन है. ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. जो 3 जो वो है काम जो करता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर. द 3 कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है आपके पास, जो कैटेगरीज है आपके पास जो सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है वो है स्टार्टिंग अप का काम करता है. फर्स्ट इज द स्टार्टिंग अप, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे. स्टार्टिंग अप है आपके पास.
सेकंड वन आपके पास है मैनेजिंग फाइल्स है, मैनेजिंग फाइल्स, और थर्ड वन है आपके पास शटिंग डाउन। ये 3 कैटेगरीज है जो आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर परफॉर्म करता है। ठीक है, अब्दुर्रहमान ने जो बोला है वो भी सही है, अब्दुर्रहमान आपका भी सही है। ठीक है ना, दोनों सही है। आप इस तरह लिखना चाहते हैं, उस तरह लिखना चाहते हैं, ये 3 पॉइंट्स उसके आ जाएंगे। ठीक है ना, ये आप लोग अपने साथ नोट कर लेंगे। सामने नजर आ रहे हैं? दोबारा रिजॉइन करना है? दोबारा रिजॉइन करने की जरूरत नहीं है, ये अभी हो जाएंगे। इसमें जितने क्वेश्चन हो जाएंगे बस काफी है, इंशाल्लाह फिर कुछ कल कर लेंगे और खत्म कर लेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है सर मैं बोलूं? 1 मिनट सब्र करो, मैं लिख लेता हूँ पहले आंसर। सर प्लीज नजर से मेरा क्वेश्चन भी आप चेक कर लेंगे। क्या आवाज स्लो आ रही है? अब सही है आयशा? यस सर, अब सही है। ओके खैर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब 3 फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लोगों ने 3 फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम बताने हैं। व्हाट आर द 3 फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ये आंसर आप लोगों के पास, चले मुझे अब्दुर्रहमान पता है। अब्दुर्रहमान आपने, चले रुमैसा बताओ, पहले छोड़ो इसको, अब्दुर्रहमान बंद करो, रुमैसा बता देंगी। जी रुमैसा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बता दें रुमैसा। Sir, the operating system is used for performing several important functions such as data transmission. These functions, data transmissions. बस। ओके सही है, ये भी सही है, लेकिन इसका और भी आसान कर दो। गौर से मेरी बात जरा सुन ले। पेज 30 पर जरा आ जाए बेटा। सही है, सही 30 पर आ गए सब? पेज नंबर 30 पर यहाँ पे लिख लेता हूँ, पेज 30 पर, पेज नंबर 30 पर जहाँ पे आपके पास है 3.2.1 जो लिखा हुआ है ना, जहाँ पे 3.2.1 जो लिखा हुआ है, जहाँ पे लिखा है फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने दे दी है फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये 2 पॉइंट लिख देने। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन सच एज डेटा ट्रांसमिशन। दीज फंक्शन आर डिस्क्राइब बिलो। तो आप लोग ये दीज फंक्शन आर डिस्क्राइब बिलो ना लिखें, इसको आप लोगों ने इस तरह लिखना है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन सच एज तक लिखने के बाद डेटा ट्रांसमिशन नहीं लिखना आप लोगों ने। सच एज के बाद नंबर 1 पॉइंट आप लोगों ने नीचे लिखना है बूटिंग अप एंड प्रोवाइडिंग अ यूजर इंटरफेस। ये पॉइंट लिखना है, इसके अंदर कुछ नहीं लिखना। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आप लोगों के पास। फर्स्ट पॉइंट जो इसका आएगा आपके पास, आप लोगों ने ऐसा लिखना है बूटिंग अप एंड प्रोवाइडिंग अ यूजर इंटरफेस। ये लिखेंगे these functions are described यूजर इंटरफेस। ठीक है, ये लिख लेना। ये इसके बाद होगा। देखिए दोबारा बता दूं, पहले आप लोगों ने लिखना है फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम की हेडिंग देनी है, फिर लिखना है द ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस सच एज। यहां तक लिखने के बाद पहला ये पॉइंट लिखना है जो मैंने अभी लिखा है आप लोगों के लिए, ये जो आप लोगों को सामने नजर आ रहा है। फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा बूटिंग अप एंड प्रोवाइडिंग अ यूजर इंटरफेस। सेकंड पॉइंट आप लोगों ने लिखना है मैनेजिंग प्रोग्राम्स। Excuse me, sir. जी बोले। एंड थर्ड पॉइंट जी फातिमा। समरी में इधर पेज 36 पे लिखा हुआ है ऊपर, the operating system helps in the booting a process, it provides a user computer interface, manages programs, files and directories, controls system devices and helps perform multitasking. फंक्शन मांगे गए तो यहाँ पे आसान फंक्शन लेके क्यों इतना मुश्किल कर रहे हो अपने लिए? हाँ फातिमा, इजी करो अपने लिए। देखिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, पेज नंबर 30 पर फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम की हेडिंग दे दी है, फिर लिखना है द ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस सच एज। यहाँ तक लिखने के बाद फर्स्ट लिखना है बूटिंग अप एंड प्रोवाइडिंग अ यूजर इंटरफेस, मैनेजिंग प्रोग्राम्स, और थर्ड वन आप लोगों ने लिख देना है कंट्रोलिंग सिस्टम या मल्टीटास्किंग लिखें, multitasking. So these are the 3 functions which are performed by the operating system. Multitasking. ठीक है, तो ये कुछ 3 फंक्शन है जो कि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करते हैं। लिख लिया ये सब लोग? क्वेश्चन 2 सबने लिख लिए? ओके चले। Yes, sir. 2 मिनट्स हैं, ये क्वेश्चन 3 भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद आ जाते हैं इंशाल्लाह 2 मैं आप लोगों को फिर इंशाल्लाह कल करवा दूंगा। ठीक है ना, चलें। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ डिवाइस ड्राइवर? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर मैं बताऊं? डिवाइस ड्राइवर। सर मैं बताऊं?
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिवाइस? थोड़ा सब्र करो ना, एक थोड़ा सा सब्र कर सकते हो अब्दुल रहमान, बड़ी तेजी में हो। अब्दुल रहमान आज तैयारी के साथ आया हुआ है। सर बस सर अच्छा बस इसको होमवर्क करना होता है, इसका जवाब देना। आंसर बताओ। और फातिमा बताएंगी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलें क्वेश्चन 3 का आंसर बताएं मुझे, कहाँ पे है क्वेश्चन 3 का आंसर? सर पेज 36 समरी में। आप बिल्कुल बिल्कुल 36। Device driver is a program that automatically runs the system devices attached to the computer. गुड, वेल डन, जबरदस्त, सही है। ये आप सर मेरा भी यही आंसर है। पेज नंबर 336 राइट साइड की जो समरी है, राइट साइड की जो समरी है उसमें आपके पास पॉइंट नंबर सेकंड है। समरी में पॉइंट नंबर क्या है? सेकंड, सही है। राइट साइड की समरी में पॉइंट नंबर, सॉरी लेफ्ट साइड की समरी में, लेफ्ट साइड की समरी में आप लोगों का पॉइंट नंबर, मैंने नोट डाउन कर लिया। ओके ओके, लेफ्ट साइड की समरी में पॉइंट नंबर सेकंड है। ये ऊपर भी लेफ्ट साइड में आपके पास, ठीक है ना, ये भी मैं लेफ्ट कर देता हूँ। लेफ्ट साइड की समरी में पॉइंट नंबर क्या है आपके पास? सेकंड, जहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइस ड्राइवर इज अ प्रोग्राम दैट ऑटोमेटिकली रन्स द सिस्टम डिवाइसेस अटैच्ड टू अ कंप्यूटर। वेल डन, जबरदस्त, सही है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो सकता है, लेस देन अ मिनट है, अगर खत्म हो गया तो टाइम खत्म हो गया तो बस छोड़ देंगे इसको। व्हाट इज अ डिस्क फेलियर? हाउ कैन वी अवॉइड डेटा लॉस एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्क फेलियर? होमवर्क ले लें, ये होमवर्क ले लें, ये भी ले लें। एंड व्हाट इज मेंट बाय डिबगिंग? तो डिबगिंग का जो आंसर है वो भी आप लोगों ने मुझे कल बताना है, और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी आप लोगों ने, 4 and 5 इज योर होमवर्क, ये कल आप लोगों ने मुझे बताना है। नीचे मैं लिख भी लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 and 5 इज योर होमवर्क, ठीक है। 4 होमवर्क है आपके पास, 5 भी आपके पास HW होमवर्क है। ये दोनों के दोनों होमवर्क है, ये कल मुझे आप लोगों ने बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 and 5 इज योर होमवर्क। इंशाल्लाह कल हम क्वेश्चन ई भी कर लेंगे और आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज बस लेस देन सर, ठीक है ना। सर, होमवर्क बता दे।